कैमरामैन ना कहूंगा गेल गेल आजा कैमरे का फोकस मत टूटने दिए। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आज गांव डिग्गल में। बहुत तगड़ी पूरे हरियाणा में एक कंट्रोवर्सी ट्रेंड कर रही है। चाहे पिछले साल की बात करा चाहे इस साल की बात करा, एक एक कलाकार ना लपेटन लाग रहे हैं। हरियाणा में 3 प्रकार की माटी हुआ है, रे माटी, खराब माटी और बिरान माटी। उस कलाकार की कौन सी माटी हो रही है समझ नहीं आ रही। हर कलाकार उसकी दबाने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा क्या है, के चक्कर है, सारी बातें इस इंटरव्यू में बताऊंगे। कैमरामैन ना कहूँगा गेल गेल आजा और कैमरे का फोकस मत टूटने दिए। गेल गेल आजा बहुत ही बढ़िया कलाकार। एक तरफ तो एक है कि परशुराम की जय और एक तरफ क्या है बोला निक्कर की जय। मामला क्या है, इस बात की सारी पुष्टि इस इंटरव्यू में बताऊंगे। कैमरामैन ना कहूंगा गेल आजा, कैमरे का फोकस मत टूटने दिए। गेल आजा। देवा भाई साहब नमस्कार, ठीक ठाक? आ जाओ आन दो भाई, आन दो। आ जा भाई, कैमरामैन ना कहूंगा थोड़ा सा आगे ना जा। राम राम भाई। भगवान परशुराम की जय। जय हो। निक्कर की जय। निक्कर गाना तो हिट है, उसके लिए तो मन न्यूज बोली थी तू कि मनवेरा किस विषय पर आए हो। और समझिए मतलब पहला क्या विषय है कि अनोखा प्रयास चैनल के सभी दर्शकों को देव कुमार देवा की राम बहुत प्यारी वाली राम। और इसके साथ भगवान परशुराम की जय हो। जितने भी दई देवता हैं जो पूजनीय हैं उन सब की जय हो। जय बजरंगबली हनुमान की जय, शिव बोलेगी। बता सीधा मुद्दे पे बात करा। मुद्दा पा जाए। एक तरफ तो कंट्रोवर्सी बहुत तगड़ी हो रही है, विवादों में घिरे पड़े हो। पूरे हरियाणा में आपकी वीडियो ट्रेंड कर रही है, लेकिन एक तरफ कैर गांव में आपने सम्मानित करा। क्या चक्कर है यो भाई? विवाद कोई विवाद नहीं, क्या है मनी घिर रहा। सिस्टम के है कि वो उड़े प्रोग्राम था मासूम शर्मा के वहाँ पे, उसके बेटे का जन्म होया है और मासूम ने वो अपना 1 महीना का या 1.25 महीना का वो प्रोग्राम कर रखा था। और उस प्रोग्राम के जरिए जो कि विकास ब्राह्मणवास मासूम के बड़े भाई, उन्होंने भी एक कार्यक्रम करना था भगवान परशुराम जयंती। तो दोनों को आदमी सोचे भाई एक खर्चे में दोनों चीज़ वो करी जाए, दोनों निमट जाते। इस विषय पर हरियाणा भर के कलाकार बुला रखे थे और वहाँ पर हरियाणा भर के कलाकार जो पॉप के कलाकार थे उनने अपनी परफॉर्मेंस दी। जिसका जो हिट गाना था उसने उस हिट गाने में परफॉर्मेंस की। दुनिया ने, लोगों ने, कई हजार दर्शकों ने वहाँ मनोरंजन किया। ये कुछ चंद आदमी हैं जिनने इसको विवादित बना दिया। ना तो ऐसा कुछ नहीं था उड़े, सब बड़ा तो छोटा साधु संत सबके में था, लेकिन ये खाम खा का विवाद बना दिया। दूसरी बात, कल प्रोग्राम था कैर में, आपके सवाल का जवाब पूरा करूं। कैर में वहाँ पे ग्रामीण देवता जो गांव का देवता हो है उसका एक बहुत बड़ा भजन वो चल रहे थे। वहाँ से रणबीर बडवासनिया की पार्टी चल रही थी, वहाँ मुझे बुलाया गया था और उसी मंच पे सम्मानित किया गया। उस पे बहुत प्यार थे, धार्मिक संस्थान में सम्मानित किया गया। ऐसा कुछ नहीं भाई, कलाकार ने दोनों वो करने पड़े। मैंने तो वहाँ भी कहा था अगर भाई मैं गाने नहीं आया हूँ, मैं आपको शहीद आजम सरदार भगत सिंह सुनाता हूँ और कुछ 2-3 बातें सुनाता हूँ, क्योंकि पीछे धार्मिक, क्योंकि मैं धार्मिक गाता ही नहीं। तो इसलिए जो कलाकार वहाँ थे वो धार्मिक गाने वाले नहीं थे। जो ब्राह्मणवास में उन्होंने अपना परफॉर्म दिया, उसको पर विवाद हो गया। ये कोई विवाद नहीं। आपका किसी कलाकार गेल कुछ द्वेष भावना कुछ है ना? मेरी हरियाणा में किसी भी कलाकार गल कोई द्वेष भावना नहीं। सारे कलाकार गल मेरा प्यार प्रेम पारिवारिक बहुत अच्छा वो है, सबकी गल है। फिर हर साल आप क्यों लपेटे जाओ? पिछली बार प्रोग्राम था, पिछली बार आप विवादा में गिरे। इस साल प्रोग्राम था, इस साल आप विवादा में गिरे। ये चक्कर क्या हो रहा है आपकी गेल? पिछली बार ब्राह्मणवास में मैं विवादा में, अब की बार मैं विवादा में। दोनों बार मंच का संचालन जो था वो देव कुमार देवा आपका भाई कर रहा था और मंच संचालन करने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई न को किसी न किसी को नाराज हो जाता है। भाई मेरा नाम ना लिया, किसी तक कुछ भी कोई भी चीज़ हो सके है उसके ऊपर, उस चीज़ ने वीडियो के ऊपर, कैमरे के ऊपर या माइक के ऊपर करना। पिछली बार भी ऐसा था कि कोई भी अनबैलेंस चीज़ हो गई थी जिसमें किसी की गलती नहीं, वो बस हो गया कोई मामला हो जाया करे। इस चीज़ में जो भी मंच संचालन करेगा, कोठार में बैठा होगा ना, कोठारी ब्याह में, उसको ऊपर भी आओगा। और जब मंच संचालन कोई किसी चीज़ का कर रहा था उसको ऊपर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी आओगी। लेकिन कलाकार में हमारा भाईचारा है, ऐसा कोई मामला नहीं।
हरियाणवी कलाकार नु क्या हरियाणवी बोली ना बहुत ऊंचे लेवल पर कर देंगे, न्यू कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकड़ा कर देंगे, लेकिन जब सपना चौधरी मंच पे चढ़ी तो आपका मुंह लटक गया था। यो एक मीडिया का एक खामखा का स्टंट है। सपना चौधरी मंच पर चढ़ी, मेरा मुंह क्यों लटके था भाई? मैं मंच वीडियो वायरल हो रही है आपकी भाई साहब, हम तो बोलते ना वीडियो बोल रहा है ना, ये कोई वो बात है मुंह जबानी कोई का जब तो झूठी भी मान ले, ये वीडियो बोलना लग रही, वीडियो को कुकर झूठा मान ले, नू बताओ भाई। उस वीडियो में कितने भी मेरा मुंह लटक रहा हो, मैंने मुंह बनाया हो और चीज हो, मैं अपना वो आई, मैं अपना स्टेज संचालन का काम कर रहा था। अजय उड्डार कई उनसे मिले, स्वागत करे, मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ा था। उनका काम था बयान का हाथ में लाना या मेरा उनके पास जाना, वो चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत ऐसा भी हो जाए कि ना कोई ऐसा मनमुटाव। वो हरियाणा की बेहतरीन कलाकार है, पहला भी हमने 8-10-12 गाने ड्यूट आपस में करे हैं और हिट भी हुए। निकर निकर में भी वो हीरोइन है। हाँ, और इसी तरीके से हमने मेरा के देखेगा बरतार जाथर थोड़ा बहुत से सासरे में बदली, तकरीबन लाडली, बहुत गाने इस हरियाणा इंडस्ट्री को हमने साथ में दिए हैं। बस वो चीज़ एक हो गया भाई, उस चीज़ में मामला में कोई न्यू नहीं था कि भाई मैं भी जाके मिल सकूँ था या वो मंच पाई तो एक बार मंच संचालन कौन कर रहा है, वो मेरे से मिल सके थी, लेकिन नहीं बनी वह बात। फिर वो स्टेज के नीचे जा बैठी तो मेरा तो ये चीज़ नहीं बनी थी कि मैं स्टेज छोड़ के आग जाऊँ, सपना आ गई। मैं उन आदमियों में से हूँ नहीं जो कलाकार बढ़िया तरीके से प्यार से बोल रहे, मैं जिससे बोलूँ कोई आमने सामने आगे ना, तो मेरा उसका कोई मन मटाओ ना कोई ऐसी चीज़ खाम खा का एक या न्यू मान लो पब्लिसिटी ही कर रखी है। कई सोशल मीडिया पर मैंने देखा, तन्ने के मन ने भी देखा है, खाम खाई बात है, मजे आ रहे हैं मगर यू के कर रहे एक ये बाप नू कहो जिस तरह भाई मेरा तो तुक नहीं बनता नू कलाकार नीचे उतर कर जाऊं कि वाह वाही करूं, लेकिन पिछले साल आप वाह कर रहे थे जब केडी थी, आपने माइक मतलब ऐसा कुछ होया था कि भाई सपना आ गई, सपना चौधरी आ गई, सपना चौधरी आ गई, जब केडी ने ला फिर सपना आ गया कि तोब आ गई, तो कलाकार तो वो भी है। लेकिन इस साल फिर वही बात, भाई वो पुरानी वीडियो ठाक देख, मन ने एक बार भी या हालांकि केडी इस प्रोग्राम में आया भी नहीं, उससे बात के मारे नहीं आ कि कुछ दवेश भावना थी, क्या चक्कर था? मैं उस बात ने उस वीडियो ने ठाक देख, मन ने केडी को बुला रखा है, वो वीडियो जगह जगह पड़े हैं। केडी को बुलाया, माँ केडी भाई वो आया, मैंने अपना माइक हटाया, केडी ने अपना माइक हटाया और मैंने उसके कान में यह बताया भाई इसको सुलटा ले, 10 मिनट का टाइम सबका है और आपकी 15 मिनट होली 20 होली, इसको 2 मिनट में सुलटा ले, सपना गेट पर खड़ी वो भी आ जाएगी। वो एक अच्छे तरीके से किसी कलाकार की इज्जत रखते हुए, केडी की इज्जत रखते हुए वो शब्द बोले थे। उस भाई ने, छोटा भाई है अपना प्यारा है, उस भाई ने उस चीज़ को माइक से, वो फ्रस्ट्रेशन में था, किसी न किसी ऐसी चीज़ में था वो जी, तो माइक तक देवा भाई सपना के नाचन वालिया ने यो कर रहा, क्या फलाना चीज़ कर रखी है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कराया। आज भी कोई सपना या किसी के बारे में कहे या मेरे बारे में कहते एक दूसरा कलाकार के, वो होगा मन ने उस टाइम कुछ नहीं कहा, फिर आखिर मन ने कही मैं भाई राजनीति मत करे, पब्लिसिटी स्टंट मत कर, बस वो विवाद हो गया। उस विवाद में कुछ नहीं तो मेरे आप सबूत के साथ से जितने वीडियो पड़े हैं, मन कितने भी नुकी हो बीच में माइक में बस सपना चौधरी आगे केडी बंद कर दे, ऐसा कुछ नहीं। केडी को सिर्फ ये अवगत कराया था कि कलाकार बाहर ने खड़ी है, आपका 10 मिनट का टाइम था, 15-20 मिनट होगी, 2 मिनट में सुलटा लो प्रोग्राम ने, ना मैंने नुकी काड़ा ही बंद कर दे। उसने स्टंट लेना था, वो स्टंट उसका पार होया। और इस चीज़ में हम दोनों आने बैठ के फिर वो चीज़ सुलझा ली। छोटा भाई है कि दी बैक भी जा सुलझानी थी या बात, फिर तो करी क्यों भाई? बेरा ना उसने क्या थे सुलझाने के भी वो ही गया था, मन तो ना वो या ऑफिस पर आया, बैठा 4 आदमी, 4 कलाकार आए और सुलट गई वह बात है भाई, इतनी ये बात थी। अब एक सवाल यो भी उठा, आप कोई भी प्रोग्राम कर लो या राजनीतिक प्रोग्राम कर लो, धार्मिक प्रोग्राम कर लो, आप उसमें यो गाना जरूर गाओ कि निकर निकर। मेरा हिट गाना है, मन ने एक बात माँ से राजेंद्र खरकिया ने 20 साल पहला गाया यार, कम से कम 20-50 बगाई होगी, कितने विवाद ना होया, कुछ नहीं, एक आध आदमी का वो है, अगर भाई भी निकर निकर पर वो कर दो, फलाना सीएम की यात्रा में निकर निकर कर दिया देवा ने, फलानी चीज़ जब लोग चाहते हैं तो निकर निकर पर मैंने परफॉर्म कर दी, इतनी ये बात थी। और ब्राह्मणवास भी लोगों से पूछा था भाई सुनारिया जेल करूं, फोक गीत है, उस तो पहला चंद्रावल कराया था,
या फिर निकर करूं। 20-25 हज़ार आदमी रुक के मारे उड़े तो वीडियो पड़ी है लोगों की किल की मारी है कि भाई निकर जब हो गया इब 10 आदमी नाराज है तो मैं क्या करूं। जब कसूत जनसंख्या या कहने ला रही यो काम कर तो वो करया, उसके ऊपर 10 आदमी नाराज और वो थे भी नहीं उड़े। जो नाराज है जिन प्लान बनाया जिस तरीके थे वो थे ही नहीं उड़े। ये भी यह बात है कि भाई देवा भाई गांव में तली करता है कोना कौन देवा भाई गांव में तली करता कोना क्या दिक्कत होगी कि धमकी मिलन लगे गैंगस्टर त्यागी थे भाई। एक बात बता ना, तो वो भाई गैंगस्टर वो एक विचारक है, उसने बुरा लगा कि भगवान परशुराम जयंती के ऊपर वो उसने मेरे तय को मासूम शर्माता ही जितने कलाकार उन सब तय कि भैया अच्छी चीज़ नहीं है। वो उसने खाम खाता मीडिया गैंगस्टर बनाने लग रहा है। अगला अपना काम धंधा करनी आदमी है और उसने अपने विचार रखे और विचार ये जो स्वतंत्र देश है इसमें विचार सब रखे हैं। त्यागी भाई ने भी अपने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार रखे। मैं भी मानता हूँ कि भगवान परशुराम जयंती का अगर बोर्ड लग रहा हो तो इस तरीके के कार्यक्रम या इस तरीके के कलाकार नहीं या बुलाए हो तो उनको हिदायत देनी चाहिए कि भाई यहाँ कोई आपके पास धार्मिक देशभक्ति का गीत है तो वो गा लो, लेकिन वहाँ उस कार्यक्रम में जन्मदिन को देखते हुए कि मासूम का लड़का जन्मदिन है, पूरा जश्न है, पूरा प्रोग्राम है, तो सब ने एक मैंने तो सब आखिर में परफॉर्म करी थी। सब मेरे तो पास एक का परफॉर्म हो रही थी। बट आपकी देख रहे थे जब आप परफॉर्म करो और जब विवाद में गिरोगे ना उस तो पहला जितना भी वो सब में विवादा में है, समझ में आ गई बात। तो इसलिए एक छोटी सी बात से भाई मैं इब आपने कहा कि मैं आड़ घर आ रहा हूँ किसी मैं तक 3 दिन पहला विरोध तक था, उस तक पहला ब्राह्मणवास और आपके सवाल में कि भी कैर गांव में दिल्ली का कैर गांव है उसमें एक धार्मिक प्रोग्राम में जा रहा था। ये चीज़ें नहीं है कि मैं भाई घर बैठा हूँ और कुछ कर रहा हूँ, नहीं सारा जान लग रहा हूँ। वो कोई भी विवाद नहीं, कोई ऐसी धमकी नहीं, ये लोगों के बनाए हुए कुछ लोगों के स्टंट हैं। लोग समझ जाएंगे 10-5 आदमी मासूम शर्मा के उस प्रोग्राम को बदनाम करेंगे करन लाग रहे हैं और इसी के साथ साथ महाराजे से भी गैल पेशन लाग रहे हैं। आप मन संचालन संभाल रहे थे, सारी बात का हालांकि आपने पता होगा कि कुछ कलाकार जो आए नहीं, क्यों नहीं आए, क्या कारण था? कुछ कलाकारों का निमंत्रण ना था, न्योता नहीं था, दे नहीं रखा तो मासूम शर्मा ने क्लियर कर रखी है। कुछ दिन पहले एक वो अपना कौन सा पत्रकार है उसके उस पर मासूम शर्मा का भाई है विकास जो कि बीजेपी के नेता हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। और उन्होंने वो बताया कि भाई उसने पूछा जैसे आप जैसे भाई पत्रकार ने पूछा कि भाई ये कलाकार ना आए, तो उसने गजेंद्र फोगाट दिलेर खरकिया इनका नाम लिया जिन तो निमंत्रण ना भेज रहा, क्या सार्वजनिक है या चीज़। तो कुछ कलाकार किसी चीज़ थे, आपने बताया केडी भाई किसी कलाकार थे या मेरी वाली कंट्रोवर्सी थे या मासूम शर्मा थे या उसने कोई काम होगा जिसके कारण नहीं आने पाया। तो ये किसी का आना जाना निमंत्रण न्योते किसी ब्याह शादी के सबको दिए जाते, क्या सभी पहुंचते हैं? पूरा गांव ने न्योता दे दे तू ब्याह में या धार्मिक कुछ उसमें, सारा गांव तो जिमण ना आवे। कलाकार आए बहुत आए और कलाकार ना आए वो भी बहुत से नहीं आए। तो ये तो कि सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे केवरा किसी ने के काम हो, तो इसलिए नहीं आ पाए। इसमें कोई किसी की वो नहीं है जो केवरा किसका ध्येय कैसे है क्यों नहीं आया, उसमें ये नहीं है कि भी वो वहाँ उस प्रोग्राम को बिगाड़ना चाह रहा था। कोई भी प्रोग्राम को नहीं बिगाड़ना चाह रहा था। प्रोग्राम तो कलाकार तो 150-75 आगे तोड़ बैठ गया, 75 ना आए। 22 तारीख को ब्राह्मणवास में प्रोग्राम था परशुराम का जी। 23 तारीख को प्रोग्राम था परावर गांव में नवीन जयंत का। नवीन जयंत का बयान आ कि कलाकार थे जो भांड थे, नवीन जैन ने भी अपने विचार रखे कि वह आत गाने गाए वहाँ पे निक्कर भांड पता नहीं क्या क्या कहे उन्हें। नवीन जैन क्रांतिकारी आदमी है और उसने जिस दिशा में जान लाग रहा है उससे दिशा में जाना चाहिए। उसने भी बेरा है कि मासूम शर्मा एक कलाकार है, उसका लड़का होगा और उनने भगवान परशुराम जयंती के साथ में मना दी। जो कलाकार जाएंगे वो अपना परफॉर्म करेंगे। उसने अपने तरीके से हाँ सोशल काम करने लग रहा है, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे और कर्मचारियों की बात हो, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, वो सरकार का आगे अड़िया खड़ा है। नवीन जयंत को कलाकारों को देख भांड तो कलाकारों ने कह दिया। मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा बड़े बड़े महाकवियों को लोगों ने गालियाँ दी हैं। ये मान के चलो कि हरियाणा प्रदेश का इस हरियाणवी संस्कृति का सबसे बड़ा नाम सूर्य कवि लक्ष्मी चंद, चाहे उसमें जाटमेर सिंह हो या बाजे भगत हो, भाई मांगे राम हो,
उन लोगों को भी लोगों ने ये कहा कि भाई तू के सुना रहा है, के कर रहा है, दूसरी चीज़ कर दे। लेकिन हमारा काम है यही करना। इसी प्रकार से अच्छा होगा तो अच्छा का लोग कहेंगे, और बूढ़ा होगा तो बूढ़ा की लोग कहेंगे, क्योंकि ये जितने सुनने वाले ना यही करते हैं, यही बनाते हैं। और नवीन जय हिंद को मेरे यह चीज़ है, अक भाई एक भगवान परशुराम के एक फरसा लेके और गंजा उड़ते, ये चीज़ ना उनती। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 36 बिरादरी को जोड़ना होगा। 36 बिरादरी की बात जरूर कर रहे हो, लेकिन 36 बिरादरी के आदमी कितने जुड़ रहे हैं, एक यो प्रयास करना होगा। और कलाकारा न भांड कहने तर उस चीज तो पार ना पड़े। कलाकार तो भाई जिसा जिस तरह प्रोग्राम हो, 13 प्रोग्राम होता 13 उसा कर देते, तो न धार्मिक बुला लेता था धार्मिक। भांड कहना अच्छी बात है, 13 बन गया, लेकिन इनके खिलाफ मत जाए, ये भी एक बिरादरी है 37वीं। एक प्रश्न है भाई साहब कि हरियाणा के कलाकार हरियाणवी बोली को ऊपर उठा रहे हैं। 2 कलाकार ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल रागनी करने गए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब कलाकार की बात आती है, जब ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता है तो चुनिंदा 2-4 कलाकार ही जाते हैं। आपका कदे क्यों नहीं नाम आया भाई? क्या इस प्रोग्राम में भी राजनीति होती है? क्योंकि भगवान परशुराम का प्रोग्राम था, उसमें राजनीति हुई। राजनीति में तो राजनीति हो गई है, समाज में भी राजनीति होने लगी और कलाकार में भी राजनीति हो गई। भाई कलाकार, मैं पहले तो बधाई देता हूँ कि हमारे बहुत बड़े हरियाणवी संस्कृति के उठान में काम करने वाले महाशय बहुत ही बढ़िया, मतलब जिन्होंने इस पूरे मामले को ये मान के चलो, उनको एक ये माना जाता है जहाँ पे उस तरीके का वो हो तो वो जाते ही नहीं। आज वो ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करने लग रहे हैं। उसके साथ साथ में विकास सातरोड वो भी उड़े, बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्राम करना रहे। मैं रमेश कलावड़िया भाई को और विकास सातरोड को बधाई देता हूँ, और ऑस्ट्रेलिया में जो भाई उनका प्रोग्राम करवाना रहे उनको भी भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके प्रोग्राम सफल हों। रही बात या भाई उन प्रोग्रामों में आप ये देखो कि मैं तो कहता नहीं राजनीति, लेकिन एक ही तरीके के गुट है, वहाँ भी शायद गुटबाजी बन गई हो। आड़त गुटबाजी है नहीं, आड़त राजी बाजी रहे हैं। वहाँ किस चीज़ की गुटबाजी है? वहाँ भी होगी भाई एक तरीका के, एक आदमी 2 आदमी वो है, बार बार वो एक आधान किसी ने बदल लिए। मेरे दौर है वहाँ से फोन आया था आज से 3-4 साल पहले, जो शुरुआती प्रोग्राम हुआ था, पता नहीं उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम में आपके पास फोन आया था, और मेरे ख्याल से उस प्रोग्राम में आप जा नहीं पाए। मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हर बार देव कुमार देवा की मांग जरूर उठती है, कोई ना कोई कारण है भाई के तो कोई ऐसा काम कर रहा है कि जिसने देवा आना नहीं चाहिए, डर है अगर स्टेज परफॉर्म करेगा आग लाओगा, के तो यो कारण है। बस स्टेज के ऊपर धूम धड़ाका होगा। कदे ऑस्ट्रेलिया में भी निकर चला दे चलाओगे भाई, केवरा के चाल जाए। तो कहने का मतलब है कोई के तो डर है या फिर कोई खतरनाक राजनीति है कि भाई देव कुमार देवाधुर शुरुआत में फ़ोन भी आया था, तिलक नगर में मेरा ऑफिस होया करता, उड़ा ऑस्ट्रेलिया वाले भाई जो ईब करवाने लाग रहे हैं, वो नए नए इवेंट कौन है, उनका फ़ोन आया था, भाई लाइव गा लेगा? मैं लाइव भी गाऊंगा, उस्तरिया भी गाऊंगा, डांस बीर जो भी चीज़ है ना वो सारी करूँगा, सारी विदा होंगी, माँ वो चीज़ होगा। उसके बाद कटता 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 कोई जाता रहा, और 1-2 आदमी हमेशा जाते हैं, कोई न कोई राजनीति पक्की पाओगी। लेकिन मैं फिर भी चाहूँ ऑस्ट्रेलिया में जितने भाई हैं, चाहे वो नैन भाई हों, चाहे वो मलिक भाई हों, चाहे एलावत भाई हों, चाहे और किते के कौन से भी गोत्र के भाई हों, जितने भी जा रहे हैं 36 बिरादरी के जा रहे, तब ऑस्ट्रेलिया में तो इकट्ठे रहो। देव कुमार देवा ऑस्ट्रेलिया आए या ना आए, या किसी और देश में जाए या ना जाए, लेकिन आप पूरा अपना भाईचारा कायम रखना भाई। और जो कलाकार जान लाग रहे हैं उन ले जहाँ जाओ, वह भी संस्कृति ने ठाव नहीं मान ले, मेरा भी कहीं ना कहीं योगदान उन साथियों के साथ हो जाता है। तो इसलिए अपना भाईचारा कायम रखियो। कति जब न्यू चूल आता है न्यू कहना कि देव कुमार देवा बुलाना है तो जब बुलाइयो। आपने अकेला गया, आपके पास फ़ोन आया, उसके बाद आपने दोबारा फ़ोन करके पूछा नहीं कि भाई क्या दिक्कत है कि आपने मेरे पास फ़ोन किया और मेरा नाम कट गया? मैं पूछा था, उसके बाद फ़ोन कराया था, बोला भाई ईब का नहीं आग देखांगे भाई, इतना सवाल जवाब था। फिर उसके बाद वो आगन देखा आज तक नहीं हुआ है। एक तरीके के आदमी जहाँ हरूड़ो उससे तरीका के आदमी बैठे हैं, तो इसलिए देव कुमार इसलिए और वो घूम फिर के उनने की वो है, तो इसलिए मैंने एक चीज़ कह दी कि भाई
राजनीति उड़े मत करो, उड़े तब मिल के रहो, थोड़े से हो, आपस में मिल के रहो। जो भी टोरंटो में या उड़ रहे हैं वो जिन जहाँ वहाँ के शहर हैं उन शहर आगे सारे एक दूसरा तो फोन पर बात करा रहो, अपनी बोली में करा रहो, संस्कृति ने बचाए रखो। देवा आए चाहे ना आए, या कोई बुलाओ चाहे ना बुलाओ, लेकिन अपने आप को कायम रखना, भाईचारा बनाए रखना। दोबारा से एक बार प्रोग्राम पे आ जाता है ब्राह्मणवास के। इस प्रोग्राम को आप सफल मानते हो या असफल मानते हो? सीधी सी बात। मैं इस प्रोग्राम को पूरा क्योंकि जो पिछले साल जो विवाद चल रहा था वो ही ठंडा नहीं हो लिया, दूसरा और चल गया। मैंने को पूरा सफल मानू इस कार्यक्रम ने। 20-25 हजार 30 हजार आदमी आए, उड़ मासूम शर्मा ने जो खाना बना रखा था, हाँ जो आदमी वो भी सफल हो गए जिन आदमियों ने इस कार्रवाई को करवाया, जो इस तरीके की चीजें उठाई, वहाँ धार्मिक उन भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने वो कटिंग करी 4 से 5 जिनमें थोड़ा बहुत फर्क था। नहीं तो भगवान परशुराम की जो मूर्ति रखी गई थी वहाँ पे ज्योति प्रज्वलित करी गई, उसके ऊपर भगवान परशुराम के ऊपर पुष्प अर्पित करे गए। सारे नेता, सारे समाज सेवी, सभी कलाकारों ने, करमवीर फौजी ने, रामकेश ने और कई भाइयों ने बहुत संदेश जो देने वाले, इस संस्कृति को जगाने वाले और माँ बहन के बढ़िया तरीके से सुतरे गाने गाए। उन लोगों को कहीं भी जिक्र में नहीं लाया गया। ठाले निकर निकर नंगड़ा के ब्यादी फलानी चीज़, तेरा मुंह कड़े दिखे, पतला दुपट्टा, ये जो पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखा, हर जगह रागनी गाई जाया करती। माँ से सुनील दुजानिया, रणबीर बडवासनिया, बिरन कितने न गाई, सबके मुँह से पंडित राकेश शर्मा कलोई सब ने गाई। सगा जगह प्रोग्राम छोराउन पे, धार्मिक प्रोग्राम पे, गौशाला में कितने मुद्दे ना उठे। मासूम शर्मा की गैर लाग रहे हैं, उसके भाई की गैर लाग रहे हैं, ये गलत है। किसी का यो डर होगा कदे मासूम शर्मा के भाई को टिकट मिल जाए के रकड़ा तो के काटन गया तो भाई इस आग मेरे दो क्यों खुलवा वही रहस्य ने। प्रोग्राम सफल था, प्रोग्राम बढ़िया रहा, जितने आदमी उसने सोचे उतने आदमी आए। इस प्रोग्राम की एक खास बात और ये थी कि उसमें सबसे अच्छी बात के ग्रंथ बांटे गए। हाँ, सबसे बड़ी बात सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद का रतन कोश, उसमें सबको ट्रॉफी की जगह दिया गया। बहुत बड़ी बात, कार्यक्रम सफल है और कोई किसी के साथ कोई द्वेष भावना नहीं, सबका आपस में प्रेम है। भाई अनोखा प्रयास के दर्शकों, इस चीज़ को खंगालना, प्रोग्राम कोई करवा रहा है, सफल प्रोग्राम है। हाँ, मैं इसके लिए एक बार वो मानता हूँ, भगवान परशुराम का पीछे बैनर लग रहा है और उसका आगे अगर हम सब ये इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, या हमसे हो गया या किसी के भी आत्मा को ठेस पहुंची है, उसके लिए किसी समाज को या किसी व्यक्ति को भी छत्तीस बिरादरी में, उसके लिए देव कुमार देवा आज भी पहले भी कई उसमें अगुवाई उस फैमिली की तरफ से और मंच संचालन करने के कारण मैं वो जिम्मेवारी लेते हुए माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी को एक आदमी को भी ठेस पहुँची है तो माफ़ी। इस कार्यक्रम इस जो एक अखाम खा विवाद है इसको बंद करके आगे बढ़ते हैं। पहलवानों की कुश्ती का जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर चले जाओ, आगे गाने भी करने, सब कुछ करना, आप लोगों के बीच रवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलो भाई, वीडियो को शेयर कर दियो और आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बता दिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।